राधे राधे दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता से जुड़ी कुछ बातें हैं जो ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 8 विशेष बातें बताऊंगी जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हों। पहले जानते हैं हम गीता के बारे में कुछ बातें। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला गया था, जो कि संस्कृत में कही गई थी। गीता का सटीक अर्थ है ईश्वर का गीत। आप लोग जानते हैं कि गीता से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते या बहुत सारे लोगों ने सुने ही नहीं होंगे। अब आपको वो फैक्ट बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी। गीता को वेदों का सार भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस ज्ञान की कुछ हैरान कर देने वाली बातें इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप में से बहुत कम लोग हैं जो इन फैक्ट्स को जानते होंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने फैक्ट जानते हैं। चलिए तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी गीता से जुड़े कुछ फैक्ट। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फैक्ट नंबर 1 की। आज ज़्यादातर लोगों ने भगवत गीता को नहीं पढ़ा है। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसे नहीं पढ़ा। आप जानते हैं कि लोग इसको ना पढ़ने का फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं। आजकल कई ऐसी बातें हैं जो इंटरनेट पे मनगढ़ंत बनाकर बोल दी जाती हैं, जबकि ये बातें गीता के विरोधाभासी होती हैं और फिर बाद में कहा जाता है कि ऐसा गीता में लिखा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं लेती हूँ। लोग कहते हैं कि बुरा तू नहीं, तेरा वक्त है। ये वाक्य श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पर ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि गीता में किसी को भी बुरा नहीं कहा गया और वक्त को तो बिल्कुल भी गलत कहा ही नहीं गया है। गीता हमेशा अच्छाई का संदेश देती है। उसमें कृष्ण जी ने सिर्फ अर्जुन को उपदेश दिए हैं। उन्होंने अपनी बातों को अर्जुन के ऊपर थोपा नहीं है। श्री कृष्ण जी के उपदेश को मानना या ना मानना ये अर्जुन की स्वेच्छा थी। उन्होंने किसी भी प्रकार का डरा के या धमका के ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरे उपदेशों को मानो। इसलिए गीता जो है वो अन्य ग्रंथों से बिल्कुल भिन्न है। आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 2। क्या आप लोग जानते हैं कि जहां आज युवा पीढ़ी गीता के ज्ञान में कम रुचि ले रही है और पाश्चात्य सभ्यता के पीछे ज़्यादा भाग रही है, वहीं आज से 237 साल पहले अंग्रेज़ों ने हमारे महान ग्रंथ गीता को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराया। और गीता का अंग्रेजी अनुवाद कराने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स विल्किंस। ज़रा सोचिए, अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया और हमारी गीता को ही अपनी भाषा में अनुवाद कर पढ़ा। सोचो उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी जो उन्होंने हमारे इतने पवित्र ग्रंथ का अनुवाद कर उसे पढ़ना विशेष समझा, जबकि आजकल की युवा पीढ़ी हमारे खुद के ग्रंथ को पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही है। आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 3। आपने बहुत सारी पुरानी फिल्में तो देखी होंगी। उनमें कई जगह जब किसी कोर्ट केस की बात की जाती है और वहाँ गवाही दिलाने की बात की जाती है, तो वहाँ पहले कोई भी व्यक्ति
जो गवाही देने आता है उसको गीता पे हाथ रखकर कसम खिलाई जाती थी कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये वाली कहानी वास्तव में होती थी, पर ये कई वर्षों पहले की बात थी। आजकल अब गीता पे रखकर कसम नहीं खिलाई जाती है, क्योंकि माना जाता है कि लोग आजकल गीता की झूठी कसम खाते हैं, जो कि हमारे पवित्र ग्रंथ का अपमान है। लेकिन फैक्ट ये है कि आज भी इंग्लैंड सरकार में यदि कोई भारतीय इंग्लैंड की कोर्ट में जाकर किसी भी प्रकार की गवाही देता है तो उसे आज भी गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ती है और उसके बाद ही वह अपनी कोई बात रख सकता है। चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 4 के बारे में। ये बात सच है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। निस्संदेह हम लोग मानते हैं श्री कृष्ण जी भगवान का ही रूप थे। हमें कई टीवी सीरियल में भी श्री कृष्ण जी को गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया है, जिसमें हमें श्री कृष्ण जी युवा दिखते हैं। परंतु वास्तव में क्या आप लोग जानते हैं कि जब उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था तो उनकी वास्तविक उम्र क्या थी? जब महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो कृष्ण जी की उस समय वास्तविक उम्र 89 साल थी, यानी 89 ईयर ओल्ड। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट नंबर 5 की ओर। हम लोग जानते हैं कि महाभारत में कुल 18 किताबें हैं, जिन्हें हम 18 पर्व के नाम से जानते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, अर्थात 18 चैप्टर। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक ही चला था। जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया। इस प्रकार हिंदू धर्म में 18 का बहुत महत्व है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। कुल मिलाकर वो भी 18 अक्षौहिणी सेना थी। इस प्रकार हिंदुओं के लिए 18 का बहुत महत्व है, क्योंकि हिंदुओं के कुल 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 18 धर्मशास्त्र हैं। इसके पीछे का राज क्या है ये हम आपको बताते हैं। संस्कृत में नंबर 1 को या को दर्शाता है और नंबर 8 जा को दर्शाता है, जिसका अर्थ बनता है जया। जया का वास्तविक अर्थ है विजय, अर्थात संस्कृत में 18 शब्द का अर्थ विजय है या जीत है। महाभारत ने अपने इस के रचयिता वेद व्यास जी ने इसको सबसे पहले जय संहिता ही कहा था, अर्थात महाभारत का पुराना नाम जय संहिता भी है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 6। क्या आप लोग जानते हैं कि गीता को अर्जुन के अलावा और किसने सुना था? तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि संजय ने, लेकिन क्या आपको पता है इसके अलावा भी 2 लोगों ने गीता को बिल्कुल साक्षात रूप से सुना था। और उन 2 लोगों में से पहले जो थे वो थे हमारे हनुमान जी, जो कि अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, और दूसरे घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक, जिसका वध कर दिया था श्री कृष्ण जी ने, और उसके शीश को उन्होंने कुरुक्षेत्र के पास सबसे ऊंची पहाड़ी पर बिठा दिया था। इस प्रकार अर्जुन के अलावा गीता को 2 अन्य लोगों ने और सुना था, उसमें हनुमान जी और बार्बरिक भी आते हैं। और हाँ, जो गीता श्री कृष्ण ने सुनाई थी वह हमने सुनी ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, जो गीता हमने सुनी वह श्री कृष्ण जी ने हमें नहीं सुनाई। हमने गीता को संजय की मदद से सुना। जो गीता हम पढ़ते हैं और पढ़ी है उसमें संजय ने बताया है कि श्री कृष्ण अर्जुन जी से क्या कह रहे हैं। जो बोल रहा है वह संजय है, जो सुन रहा है वह धृतराष्ट्र है, और जिसकी बात की जा रही है वह श्री कृष्ण और अर्जुन है।
आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। हमारा अगला फैक्ट है फैक्ट नंबर 7। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को किस दिन कहा था? क्या आप लोग जानते हैं? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश रविवार के दिन दिया था और उस दिन एकादशी की तिथि थी। कृष्ण जी ने गीता का उपदेश लगभग 45 मिनट में पूरा अर्जुन को समझा दिया था। अर्थात गीता का उपदेश देने में कृष्ण जी को 45 मिनट का समय लगा था। अगला फैक्ट है फैक्ट नंबर 8। आप जानते हैं कि गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका सबसे ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया है। आज तक लगभग 175 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। दुनिया भर की भाषा में सबसे ज़्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, निबंध, टिप्पणी, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने 574 श्लोक, अर्जुन जी ने 84 श्लोक, धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक और संजय ने भगवत गीता के 41 श्लोक कहे हैं। आप लोग बताइएगा, क्या आप इन फैक्ट्स के बारे में जानते थे? और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।